तो इस पूर्व वर्णित पद्धति से यानी 5 पापों का जो ये विवरण था, इस प्रकार हिंसादिक अव्रतों में, पापों में दोष को देखने वाले सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी जीव की कैसा है वो जीव? अहिंसा आदि के गुणों में जिसका मन लगा हुआ है और हिंसा आदि के दोष जो देख चुका है, वह परम प्रयत्न से अपने पुरुषार्थी हुआ है और उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया, व्रती बन चुका है। तो जिसके पास ये अहिंसा दीनी व्रतानि जैसे संति सा, अहिंसादिक व्रत जिसके पास होते हैं वह निश्शल्यो व्रती, शल्य रहित व्रती होता है। तो और कौन से लेंगे अभी तो वर्णन प्रकरण क्या चल रहा है? निश्शल्यो शरणाति हिनस्ति इति शल्य, जो चुभे उसको शल्य कहते हैं। शरीरान प्रवेश कांडाद प्रयाणम शल्यम शल्यम, जैसे शरीर में प्रवेश करने वाले कांटे या कोई और दूसरे नुकीले पदार्थ पीड़ित करते हैं, बस उनके समान ही ये शल्य होती है। यया तत् प्राणियों बाधा कर्म तया शारीर मानस बाधा हेतु कर्मोदय विकार शल्य में तुच्चरित। तो चूंकि वो कोई भी पीड़ा हो, यहाँ पर तो अंदर की बात चल रही है भाव की, तो वो बाधा उत्पन्न करती है। पीड़ाजनक जो भी वस्तु चुभी हुई है उससे बाधा होती है। जैसे कल हमें सवेरे आहार को जाते समय पैर के अंगूठे में कांटा लगा, फिर रात में उसको निकाला गया, तो निकालने के बाद थोड़ा सा निश्शल्यता का अनुभव। यहाँ पर शल्य का मतलब वो ये कि जब तक वो चुभा रहता है तब तक एक बेचैनी रहती है। तत्त्रिविध, वो 3 चीजें जो अंदर से चुभती है। बाहर से तो कांटे वाटे कुछ भी चुभ जाते हैं, लेकिन अंदर से 3 चीजें चुभती है। वो क्या है? माया शल्यम, निदान शल्यम, मिथ्यादर्शन शल्यम। माया निकृतिर वंचना, माया का अर्थ है छल कपट करना। निदान विषय भोगाकांक्षा, और निदान का अर्थ विषय भोगों की आकांक्षा है। अब व्रत धारण कर लिए लेकिन आकांक्षाएं शांत नहीं हुई, तो फिर वो एक शल्य बन जाती है। मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। तो आप जो भी कर रहे हो वो सांसारिक सुख की कामना से कर रहे हो, निदान शल्य होगी। और कभी तो निदान बंद कर लेते हैं, बंद बांध लेते हैं कि अगर मैंने जीवन भर अच्छी तरह से तपस्या की है तो इसका फल मुझे ऐसा प्राप्त हो कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं। तो उसके कारण फिर उसको आगामी भव में वो सारा सुख प्राप्त हो जाता है। लोग दांतों तले उंगली तो दबा ही लेते हैं, लेकिन जब त्याग की बात आती है तब वो निदान से प्राप्त विषय, निदान से प्राप्त सांसारिक वैभव छोड़ा नहीं जाता। सहज पुण्य से अगर सांसारिक वैभव प्राप्त होता है तो उसको तो वैराग्य होने पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन निदान से जो प्राप्त हुआ है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। निदान से प्राप्त करने के लिए पहले से मतलब मन में ऐसे भाव होते हैं ना, ऐसे इसलिए तो ना मानता है वो जीव, इसलिए वो छूट नहीं पाता। अभी हमने नहीं तो कहा था कि मैंने जो अगर जीवन भर ये सब किया है तो अगर अच्छे ढंग से मैंने ये सब काम किया है धर्म का, तो इसका फल मुझे ऐसा प्राप्त हो उससे कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं। क्या इसके मतलब ऐसा ठाठ मेरा प्राप्त हो जाए कि लोग दंग रहे। तो ये सांसारिक कामना तो नहीं, तो ये निदान शल्य है।
मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धा, मिथ्या दर्शन जो है अतत्व श्रद्धा का नाम है। अब आप कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन जिनेंद्र प्रणीत तत्वों की कोई श्रद्धा नहीं है, करते चले जा रहे हैं, जो भी करना है सब करते जा रहे हैं, वो मिथ्या शल्य होती है। यानी इतना सब करने के बाद भी अंदर एक जो अविश्वास है, वो अविश्वास चुभता रहता है। ये शास्त्रों में तो बहुत फल बताया है व्रतों का और तप का, त्याग का, लेकिन अगर वो सब गलत निकला तो मैं इतना सब मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे उसका फल नहीं मिला तो ये जो अश्रद्धा का भाव है, ये मिथ्या शल्य है। निदानम विषय भोगाकांक्षा मिथ्या दर्शन अतत्व श्रद्धा एतस्मात् त्रिविधात् शल्या निष्क्रांतो निश्शल्यो व्रती इत्युच्यते। इन तीनों शल्यों से जो बाहर निकल चुका है और 5 व्रतों का धारी है, वो व्रती कहलाता है। यहाँ कोई पूछता है शल्य भावान निश्शल्यो व्रता संबंधात् व्रती न निश्शल्यत्वात् व्रती भवितुमर्हति। बोले कि शल्यों का अभाव होने से निश्शल्य होता है और व्रतों को धारण करने से व्रती होता है। निश्चल्य होने से व्रती होता है ये बात जमती नहीं, या फिर निश्चल्य होने से व्रती हो जाए ये बात योग्य नहीं है। फिर उदाहरण देता है कि नहीं देवदत्त तो दंड संबंधात् क्षत्रिय भवति। कोई देवदत्त डंडा लेकर के चल रहा है तो उसको छाताधारी नहीं कहा जा सकता। मतलब शल्य छूट गई तो उसको व्रती नहीं कह सकते, व्रत धारण करे तो व्रती कह रहा है, ऐसी शंका है। अत्र उच्यते, यहाँ पर कहते हैं कि उभय विशेषण विशिष्ट निष्ठत्व, हमें दोनों विशेषण इष्ट है, मान्य है। कैसे दोनों? न हिंसा द्युपरति मात्र व्रताभि संबंधात् व्रती भवत्यंतरेण शल्याभाव। किसी ने हिंसा देख छोड़ दी लेकिन अंदर शल्य बनाए रखी है, तो उसको हम यहाँ पर व्रती नहीं बताना चाह रहे हैं, हम उसको व्रती बता रहे हैं कि सति शल्यापगमे व्रत संबंधात् व्रती विवक्षितो। शल्य छोड़ दो और फिर व्रत धारण करो तब व्रती हो। व्रत धारण कर ली और शल्य नहीं छूटी है तो फिर व्रती नहीं है। शल्य छोड़ो, व्रत धारण करो तो व्रती हो। यथा बहुक्षीर घृतो गोमान के व्यपदिश्यते, बहुक्षीर घृता भावात् सतीष्वपि गोषु न गोमांस तथा सशल्यत्वात् सत्त्वपि व्रतेषु न व्रति। जैसे किसी के पास बहुत सारी गायें हैं जो खूब दूध देती है और उसके यहाँ खूब घी की वो होती है तैयार, घी वहाँ पर उसी के यहाँ पर बनाकर तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं कि इसके पास बिल्कुल ये जो गोधन है ये गोधन से संपन्न है। और अगर उसकी एक भी गाय दूध न दे और उसके यहाँ घी न बने तो फिर उसको गोधन से संपन्न थोड़ी कहेंगे। गाय मात्र होने से वो गोधन संपन्न थोड़ी कहलाएगा। अगर दूध ही नहीं है और घी नहीं बन रहा तो फिर रखी और नहीं रखी एक बराबर हो गई। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि सशल्यत्वात् सत्स्वपि व्रतेषु न व्रति। अगर शल्य सहित है तो शल्य सहित होने के कारण व्रतों के होने पर भी वो व्रती नहीं है। यस्तु निश्चल्य सब व्रती, जो निश्चल्य है वो व्रती है। व्रत संपन्न होना तो बहुत अनिवार्य है, उसके बिना व्रती नहीं होगा, लेकिन शल्य रहित होगा तब उसको व्रती कहा जाए। व्रत भी है और शल्य भी है तो काय का व्रती, ये कहना चाहिए। तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, उस व्रती के 2 भेद बताने के लिए आचार्य एक सूत्र कहते हैं, अगार्यनगारश्च। अगारी अनगारः च, ऐसा विग्रह करेंगे तो 3 शब्द निकलेंगे। अगारी
आप तक बोलिए, अभी हम आपको अर्थ बताएं, आपको तो सूत्र बोलना है। अगार्य ही सूत्र था, तो इसमें 3 भाग होंगे, एक अगारी, दूसरा अनगारह और तीसरा च। तो व्रती 2 प्रकार के हैं, अगारी और अनगार। अब ये अगारी कौन है और अनगार कौन है ये बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि अगार का अर्थ क्या है। प्रतिश्रयार्थे में अंग्यते इति अगारम वेश्म तद्वान अगारी। निवासियों के द्वारा जिसे अंगीकार किया जाता है उसको अगार कहते हैं, रहने का स्थान, मकान, घर आदि। तद्वान अगारी, जो उस घर से संपन्न है उसको अगारी कहते हैं। न विद्यते अगारमस्य इत्यनगार, और जिनके पास घर नहीं होता वो अनगार है। द्विविधो व्रति, व्रति के 2 भेद हैं, अगारी अनगारश्च, घर वाले और बेघर, दोनों प्रकार के व्रति होते हैं। नानो छात्र विपर्यो भी प्राप्त होते, तो शंका का एकदम तुरंत कोई इसमें से शंका पैदा करके प्रश्न करता है कि अरे महाराज, अगर ऐसा बोलोगे तो फिर यहाँ पर तो बड़ी विरोध आ जाएगा। क्या विरोध आएगा? बोले शून्यागार देव कुलाद्यावासस्य मुने अगारित्व, जो खाली घरों में ठहरे हुए हैं अथवा मंदिरों में ठहरे हुए हैं अथवा आदिशत से किसी वसतिका में ठहरे हुए हैं, साधु निवास आदि में, तो ऐसे मुनि को अगारीपना प्राप्त हो जाएगा। और अनिवृत्त विषय तृष्णस्य कुतश्चित कारणात् गृहं विमुच्य वने वसतो नगारत्व च प्राप्नोति इति। और जिसने घर का त्याग नहीं किया लेकिन किसी कारण से घर छोड़कर कहीं जंगल में उसको रहना पड़ रहा है, तो वो अनगार हो जाएगा, उसको अनगारपना प्राप्त हो जाएगा। ये शंकाकार की शंका है, प्रश्न है। तो अब आचार्य क्या उत्तर देते हैं? नैष दोष, जो तुम्हें दिख रहा है वैसा दोष नहीं है। क्यों नहीं है? भावागारस्य विवक्षितत्व, हम जिस घर की बात कर रहे हैं वो भावों के घर की बात है। कैसे? तो इसको बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। चारित्र महोदय सत्यागार संबंधम प्रत्यनिवृत्त परिणामो भावागार इत्युच्यते। कषाय के उदय में घर से संबंध रखने वाला जो अनिवृत्त परिणाम होता है, अर्थात घर न छोड़ने का भाव होता है, उस भाव को भाव घर कहते हैं। यानी कषाय के कारण, राग के कारण घर न छोड़ने का जो भाव है वो भाव घर है। स यस्यास्त्यसा वगारी वने वसन, वो जिसके अंदर है वो भाव, घर त्याग न करने का भाव जिसके पास है, वो चाहे जंगल में भी रहे वो घर वाला ही है, अगारी है। वने वसन्नपि, और गृहे वसन्नपि तदभावात् अनगारः इति च भवति। और किसी खाली घर में कोई साधु ठहरे हुए हैं, मंदिर में ठहरे हुए हैं अथवा किसी संत निवास आदि में ठहरे हुए हैं, वसतिका में, लेकिन जिनके हृदय में भाव घर नहीं, यानी जो घर का त्याग करने के लिए संकल्पित हो चुके हैं अथवा जो घर का त्याग कर चुके हैं, तो वो वहां रहते हुए भी अनगार है। ननु चागारिणो व्रतत्व न प्राप्नोति असकल व्रतत्वात्। तो अब दूसरी शंका है। पहली शंका समझ में आ गई? भूकंप आता है या फिर कोई और घटना हो जाती है तो लोग घर खाली छोड़ कर कहीं से कहीं जाकर के ठहर जाते हैं, पर फिर भी उन्होंने
कायोत्सर्ग करके संकल्प नहीं किया है कि अब मेरा घर का त्याग है। त्याग न करने का जो भाव है वो भाव घर कहलाता है, भावगृह, भावागार कहलाता है। तो वो जिसके है वो अगारी है, और जिसने त्याग कर दिया वो उन्हीं खाली स्थानों में, जो ये लोग खाली करके बाहर गए, वहां आकर अगर साधु ठहर जाए तो भी वो अनगार है, उन घरों में ठहरते हुए भी अनगार है। एक मणिमाली नाम के मुनि थे, वो श्मशान में शवासन लगाकर तप कर रहे थे। तो रात में कोई तांत्रिक आया और उसको कोई विद्या सिद्ध करनी थी, तो उसने उनको मुर्दा समझ लिया और 2 लाशें और वो खींच करके ले आया, और तीनों के सिर मिला करके बीच में उसने लकड़ियां डालकर अग्नि जलाई और सिर में एक खोपड़ी रखी और उसमें उसने खीर पकाना शुरू कर दिया। तो वो मुनि महाराज तो जीवित थे, तो बाकी 2 लाशें तो पड़ी रही, लेकिन मुनि महाराज का सिर कंपित होने लगा अग्नि की। वो मुनि महाराज कहते हैं कि मैंने नरकों की वेदना का स्मरण किया, आगम के पदों का ध्यान किया, लेकिन फिर भी क्या बताऊं, मेरा सिर अचल नहीं रह सका उस भयंकर उपसर्ग में। तो मेरा सिर पूरा जल गया, और इतना जल गया और इतना तेज हिलने लगा कि वो खीर ऐसे पलट गई और उसी से ये अग्नि बुझ गई। तो तांत्रिक ने समझा कि ये तो हमारी विद्या रूठ गई है, तो वो वहां से जान बचाकर भाग गया। और वहां सवेरे वो चमड़े जलने की जो गंध आती है पूरे, वहाँ श्मशान में तो रहती है गंध वैसे, पर ये अलग से गंध आ रही थी उनकी। और फिर पिच्छी कमंडल इधर उधर पड़े हुए थे। तो बाजू का जो बगीचा था वहां पर फूल चुनने के लिए कोई नर्तकी आई हुई थी। तो उसने देखा कि श्मशान में पिच्छी कमंडल और साधु नहीं दिखता। फिर वो लाश जैसे ही पड़े हुए थे, तो वो देखते हैं कि सांस कैसे चल रही है। समझ में आ जाता है कि ये तो साधु और किसी ने इनको जला दिया है, इनको शव समझ करके जला दिया है। तो फिर वो वहाँ के नगर सेठ को जाकर के बताती है, जिनदत्त सेठ, कि ऐसे ऐसे घटना हुई वहाँ पर, आप जल्दी चलो और महाराज की जान बचा लो। तो सेठ जी बिल्कुल भागते हुए आते हैं और फिर उनको उठा करके ले जाते हैं और वैद्यराज से कहते हैं कि इनका कुछ उपचार बताओ। तो फिर वैद्यराज बोलते हैं कि इनका उपचार तो लाक्षामूल तेल से हो सकता है। लाक्षामूल तेल ऐसा तेल होता है कि जिसको लगाने से पूरे घाव जल्दी से जल्दी भर जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है। तो बोलते हैं कि लाक्षामूल तेल आपके पास है क्या? तो वैद्य जी बोले कि मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चुकारी, एक शब्द है जिसको तुमकारी भी बोलते थे, तो उसका संस्कृत में नाम चुकारी था। वो भद्रा नाम की ब्राह्मणी थी, लेकिन वो वैद्य जैन सेठ से बोल रहे हैं कि वो उसके पास है लाक्षामूल तेल। तो सेठ 2 बार जाता है और फिर महाराज की उस जले हुए सिर को जैसे ही स्मरण करता है तो कांप उठता है। बार बार उसको डर लगता था महाराज जी की उस हालत को देखकर, तो उसके हाथ से वो गिर जाता है। फिर दूसरी बार वो बोलता है कि बहन मैं क्या बताऊँ, मैं घबरा गया, हड़बड़ा गया, तेल गिर गया। बोले नहीं भैया चिंता मत करो, और है मेरे पास, ले लो। तो दूसरा दे देती हूँ, फिर वो भी गिर जाता है। तो ऐसा बार बार करने पर भी उसको क्रोध नहीं आता चुकारी को। तो फिर अंत में सेठ जी ले जाकर के उस तेल से मुनि महाराज का उपचार करते हैं और वो वहीं उनके घर पर चौमासा करते हैं वो मुनि महाराज, क्योंकि उनकी हालत ही नहीं थी कहीं जाने की। पूरे एकदम बुरी तरह से वो जले हुए थे और आहार जल वगैरह कुछ ले नहीं रहे थे। तो फिर उनको वहीं उपचार दे करके मैंने ठीक किया और फिर वो स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों में, कुछ समय लगा उनको स्वस्थ होने में, ठीक हो गए। तो फिर वहीं वो चौमासा करते हैं। तो सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने मूल्यवान तेल मेरे हाथ से नष्ट हो गया, लेकिन चुकारी जो ब्राह्मणी है उसको क्रोध क्यों नहीं है? तो उससे पूछता है
सेठ जा करके कि मैं महाराज तो ठीक हो गया, आपका बड़ा उपकार हुआ, मैं धन्यवाद देने आया हूँ, मैं आभार मानता हूँ कि आपके दिए हुए तेल से हमारे गुरु महाराज स्वस्थ हो गए हैं, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो हम एक बात पूछना चाहते हैं। तो बोलते हैं पूछो। तो वो सेठ बोलते हैं कि इतना मूल्यवान तेल गिर गया और आपको क्रोध नहीं आया, क्या कारण है? तब वो बोलती है कि मैंने क्रोध का दुष्परिणाम अपने जीवन में देखा है, इसलिए मैंने उस दिन से क्रोध करने का त्याग कर दिया। अब कुछ भी हो जाए, मैं किसी छोटी मोटी बात पर क्रोध करती नहीं। और तुम जानना चाहोगे कि ऐसी कौन सी घटना हो गई? घटना ये हो गई कि बाल्यकाल में मुझे मेरे माता पिता बहुवचन में मेरे से बोलते, आप खाना खा लो, आप बोलते थे, और कोई अगर मेरे से तू बोलते तो मेरा दिमाग, मेरा पारा चढ़ जाता था, फिर मैं तूफान बन जाते थे, मैं बिल्कुल सहन नहीं करता। तो एक दिन मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मेरी बेटी ये तू शब्द से बहुत चिढ़ती है, तो आप सबको सूचित करके उन पर प्रतिबंध लगा दो कि कोई इसको नहीं बोलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जनता तो जनता होती है, अब अगर किसी की कमी मालूम पड़ जाए तो जनता बस वही छेड़ना चालू कर देती है। तो फिर उसका विवाह का जब समय हुआ तो फिर सेठ ने उसका विवाह एक अच्छे योग्य वर के साथ किया और उस वर से कहा कि तुम ब्राह्मण हो और हमारी इसमें आते हो बिरादरी में, इसलिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने का निश्चय किया है, पर तुम जुआ हारे हुए हो और मैं विवाह का निश्चय कर रहा हूं, अभी मैंने विवाह किया नहीं है, मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं, नहीं तो ये जुआरे तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पास उतना धन नहीं है कि इनको चुका दो, पर मैं ये इस शर्त पर तुम्हें यहाँ से मुक्त कराता हूँ कि मेरी पुत्री से तुम्हें विवाह करना होगा। बोले ऐसी कैसी है आपकी पुत्री? क्या वो कुरूप है? नहीं। बोले क्या वो अशिक्षित है? नहीं। क्या वो उद्दंड है? नहीं। क्या वो असंस्कारित है? नहीं। तो फिर आप ऐसी गुण संपन्न पुत्री का मेरे जैसे जुआरी के साथ क्यों विवाह करना चाहते हो? तो बोले बस एक बात है, तुम अगर उसको तू नहीं बोलेगे तो जीवन भर सुखी रहोगे, और अगर तुमने तू बोल दिया तो वो तुम्हारे लिए ज्वालामुखी बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो मरता क्या ना करता, और जब उसको लगा कि वो इतनी गुणवती है वो, तो फिर मैं तू नहीं बोलूंगा, ठीक है चलेगा, उसमें क्या बात होगी। फिर विवाह हो जाता है, और सेठ सब कुछ चुका देता है और उसको छुड़ा लेता है, विवाह कर देता। और वो पुत्री जो थी भद्रा, वो भी चली जाती वहां से। लोग उसको चुकारी बोलते थे और सेठ जी तो भद्रा ही बोलते थे। सेठ जी नहीं, ब्राह्मण विदा कर देते अपनी बेटी को। और एक दिन जो पति था वो देर से घर आता, तो ये थोड़ा सा रोकती है और बोलते हैं कि आप इतनी देर से क्यों आ रहे हो? तो फिर वो बोलते हैं कि दरवाजा तो खोलो, मैं बताता हूँ। नहीं आप बताइए, पहले बताइए इतनी देर से क्यों आ रहे? तो फिर वो जुआरियों की संगति में रहने वाला व्यक्ति, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तू खुलती है कि नहीं? तो फिर वो दरवाजा खोल करके एकदम रात को, आधी रात को निकल जाती है। फिर उसके बाद जो घटनाएं होती है, उसके पूरे आभूषण लुटेरे लोग ले लेते हैं, फिर उसको कहीं बेच देते हैं, और फिर अंततः
उसको किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर एक कंबल बनाने वाली लाल रंग से कंबल को रंगती थी, और वो लाल रंग मनुष्य के रक्त का रंग होता था। ऐसे कोई विशेष कंबल बनाती थी वो, और खूब महंगे दाम मिलते थे उसको। तो वो इसको खरीद लेती है और अपने घर पर रखती है जंजीर से बांध करके, और जब उसको रंग रंगना होता था तो इसके हाथ में ऐसे चुभो चुभो करके उसका रक्त निकाल करके फिर उसको रंगती। उसके पास और भी कई तरकीबें थी, तो उतना रक्त निकाल करके फिर कुछ और विधियां करके वो कंबल को रंगती थी। और एक एक सुई जब चुभती थी तो तुमकार संकल्प करती थी कि अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी, मैं क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध का मुझे ये फल मिल रहा है। और एक दिन संयोग से उसका भाई वहां से निकलता है, तो भाई तो उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी लगता है कि ये कौन है, कुछ पहचानी सी लग रही है, ये कौन है। तो तभी उसकी दृष्टि भी अपने भाई पर पड़ती है, और एकदम उसके मुंह से निकलता, भैया। तो बोले, भैया तू कौन है? तो अब तू से उसको गुस्सा आना, उसने छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। तो बोलती है कि मैं आपकी छोटी बहन भद्रा हूँ, अब आप कितना भी तू बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। क्या हो गया तेरे को, यहाँ पर क्यों पड़ी हुई थी? तो बोले कि वो एक मतलब चुड़ैल जैसी कोई है, वो ऐसा व्यापार कर रही है मेरे रक्त के माध्यम से। तो बोले कि इतना रक्त वो निकालती है, फिर तेरे घाव कैसे ठीक होते हैं? तो बोले कि इसके पास एक तेल का भंडार है, लाक्षामूल तेल। तो वो जैसे ही वो ये सब करती है, उसके बाद वो तेल लगा देती है, तो मैं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता हूँ, सब ठीक हो जाता है। पीड़ा तो जरूर होती है मुझे, लेकिन तेल लगाने के बाद मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। फिर से वो घायल करती, ये सब चलता रहता है। तो बोले कहाँ है वो? तो फिर बोले कि अभी आने वाली होगी, वो कहीं गई होगी, बाहर गई, आती है। तो फिर ये मुंह मांगे दाम दे करके अपनी बहन को उससे खरीद लेता है, और साथ में कहता है कि कुछ तेल भी मैं ले जाना चाहता हूँ। तो बोले कितने तेल चाहते हो? फिर वो संख्या बताता है, तो उतना वो उसके तुमकारे के कहने पर ही वो तेल, बोले कि कभी काम आ जाएगा, एकदम घावों को जल्दी ठीक करने वाला तेल है, इसलिए इसको आप जरूर खरीद लो भैया। तो वो तेल लेकर के, तो ऐसे ये तेल मुझे प्राप्त हुआ है, और फिर मैंने क्रोध करना छोड़ दिया। इसलिए सेठ जी भैया मैं क्रोध नहीं करती। तो सेठ जी सोचते हैं कि क्या अद्भुत घटना है, आश्चर्यकारी घटना है। तो बोलते हैं कि और भी अगर आवश्यकता हो तो अभी तेल और भी रखा है। तो सेठ जी ऐसे हाथ पर जोड़ के कि बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। मुनि महाराज अब स्वस्थ हैं, चौमासा पूरा हो जाएगा तो फिर वो निकलेंगे, कहीं जाएंगे। फिर ये बड़ी लंबी घटना है। वो मणिमाली नाम के जो मुनि थे, उनका जब चौमासा पूरा हुआ तो क्या था कि वो जिस पाटे पर वो बैठते थे, सेठ का लड़का व्यसनी था। तो सेठ ने अपनी संपत्ति एक दिन मुनि महाराज के पाटे के नीचे जमीन में गाड़ के सुरक्षित कर ली थी। मुनि महाराज ने देखा कि ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर मुनि महाराज मौन रहे, कुछ बोले नहीं। और उस दिन संयोग से वो जो बदमाश लड़का था, उसने भी देख लिया कि पिताजी ने वहां छुपा के रखा है सम्मान। तो जैसे ही मुनि महाराज का विहार हुआ तो उसने वो संपदा तुरंत निकाल लिया। सेठ जी तो मुनि महाराज छोड़ने गए थे और यहाँ पर ये पूरा माल निकालने में लगा हुआ था।
और उसने निकाल कर छुपा दिया। तो जब सेठ जी वापस आया और वापस आकर के उस कमरे को बंद किया जहाँ मुनि महाराज ठहरे थे, और जमीन के नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। तब फिर वो वापस मुनि महाराज के पास गए और मुनि महाराज से कहता है कि हे मुनिवर, आप इतने समय हमारे साथ रहे, अब आप जा रहे हो, मेरा एक निवेदन है कि आप एक बार वापस हमारे घर आ जाओ, फिर आप चले जाना, एक बार कम से कम आप आ जाओ। तो मुनि महाराज समझ गए कि क्या है इसमें रहस्य, क्या है, वो समझ गए। फिर वहाँ आते हैं और आते हैं तो फिर सेठ जी उनको एक कथा सुनाता है कि कथा वही वाली कथा जो एक कोई विवाहिता स्त्री थी, कपिला ब्राह्मणी थी, तो उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने एक नेवले के बच्चे को ही पाल लिया था। लेकिन उसके बाद उसको एक पुत्र हुआ, तो नेवले के बच्चा भी बड़ा हो गया था, तो उसको उसने बोला कि मैं पानी भरने जा रही हूँ, तो अपने छोटे भाई की रक्षा करना। तो नेवला जो था वो समझता था उसके भावों को, तो वो वहाँ पहरे पर खड़ा हो गया। और जब वो पानी भर करके आई तो देखती है कि नेवले के मुंह में रक्त लगा हुआ है। उसने ये समझ लिया कि मैंने इतना इसका भला किया, इसको बचपन से पाला, लेकिन इसने मेरे ही पुत्र को मार डाला और अपना घड़ा उसके ऊपर डाल दिया, नेवला खत्म हो जाता। तो फिर हे मुनिवर, क्या उसने उचित किया? तो मुनिराज कहते कि नहीं, बिल्कुल अनुचित किया। अब मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। तो इस प्रकार कथा प्रकथा कथा प्रकथा चलती रही, और वो लड़का जो था वो भी उस समय छुप करके कहीं से ये सब सुन रहा था। और उस लड़के को लगता है कि एक पवित्र आत्मा पर परिग्रह के कारण मेरे पिताजी, जो कि परम मुनि भक्त है, शंकित हो गए हैं और अपने गुरु को चोर समझ रहे हैं। धिक्कार है इस परिग्रह। उसने जहां छुपाया था पूरा धन वो लेकर के आता है और ऐसे पिताजी के सामने जोर से पटक देता है, बोले कि ये लो आपकी संपत्ति, चोर मैं था, आप गुरु पर शंका करते हो, रखो आप अपने पास, मैं इन्हीं गुरु से दीक्षा ले रहा हूं। और एकदम केशवन चालू। सेठ को इतना भारी पश्चाताप होता है कि मेरा पुत्र व्यसनी था, लेकिन इसने परिग्रह की असारता को समझकर मेरी प्रवृत्ति को देखकर दीक्षा का संकल्प कर लिया। इसको वैराग्य हो गया संसार से। तो इस परिग्रह को मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। और आए थे एक मुनि, गए तीन, चले जाते हैं। तो ये एक घटना आती है कि वो घर में रहते हुए भी उस साधु के भावलिंगी ही थे। पर जब राजा श्रेणिक ने उनसे पूछा कि आप हमारे चौके में क्यों नहीं आए, तो मुनि महाराज बोले कि हम इसलिए नहीं आए क्योंकि रानी ने ऐसे 2 उंगलियां दिखाकर पड़गान किया था, या 3 उंगलियां दिखाकर पड़गान किया था, और हमारे पास 2 ही गुप्तियां थी, काय गुप्ती नहीं थी, तो इसलिए हम चले गए थे। काय गुप्ती न होने का ये घटनाक्रम है। तो मणिमाली मुनि ने राजा श्रेणिक को अपनी घटना सुनाई। तो राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित हुए कि अरे इतना भयंकर उपसर्ग इन्होंने सहन किया और सिर हिल गया, तो इसमें इनका क्या दोष?
लेकिन फिर भी ये अपने आप को काय गुप्ती से रहित मानते हैं। कितने सच्चे साधु होते हैं जैन साधु, ऐसी श्रद्धा उसके अंदर जागृत हुई। फिर एक और मुनि आया, वो भी पड़गान में ऐसे 2 उंगली दिखा कर चले गए। रानी ने 3 उंगली से पड़गान किया, वो 2 उंगली दिखा कर गए। तो उनके पास राजा गए, फिर बोले कि आप क्यों नहीं आए? तो बोले कि रानी ने 3 गुप्तीधारी का आह्वान किया था और हम 2 गुप्तीधारी थे। आपकी कौन से 2 गुप्ती? बोले हमारे पास काय गुप्ती और मनोगुप्ती तो है, लेकिन वचन गुप्ती नहीं है। वचन गुप्ती इसलिए नहीं है कि एक बार हम एक वृक्ष के नीचे प्रतिमाएं धारण करके खड़े थे, तो उस समय किसी राजा ने हमसे प्रश्न किया कि हे मुनिवर, ना सत्यम मुनि भाषितम, मुनि कभी असत्य नहीं बोलते, तो आप कृपा करके मुझे बताइए कि क्या मैं इस युद्ध को जीतूंगा जिस युद्ध के लिए मैं निकल रहा हूँ? तो उस समय मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वन देवता ने कहा कि तुम जीतोगे। और राजा ने ये समझा कि मैंने बोला है, तो इसलिए मैं अपनी वचन गुप्ती को दूषित मानता हूं, इसलिए मैं नहीं आया। तब राजा को लगा कि देखो, प्रश्न इनसे किया गया था और उत्तर किसी और ने दिया, तब भी इन्होंने उसका दोष अपने ऊपर ले लिया, जबकि ये मौन रहे, फिर भी इन्होंने अपने ऊपर दोष लिया। कितने सच्चे होते हैं दिगंबर साहब। तो एकदम राजा की श्रद्धा और बढ़ गई। फिर तीसरे जो मुनि महाराज थे, वो भी ऐसे 3 गुप्तीधारी बोल करके रानी ने पड़गान किया, तो नहीं आए। फिर उनसे राजा ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए? तब फिर वो बोलते हैं कि एक बार मैं जब आहार के लिए गया था, तो चौके में मैंने किसी के पैर को देखा, तो पैर की उंगलियों को देखकर मुझे अपनी पत्नी के पैरों की उंगलियों का स्मरण हुआ। मुझे लगा कि अरे मेरी पत्नी की भी ऐसी उंगलियां थी। तो जब पत्नी का मुझे स्मरण आया, तो मेरी मनोगुप्ती में दोष आ गया, इसलिए मैं नहीं आया। फिर चौथे एक और साधु आए, तो वो चौके के अंदर आए और फिर वापस चले गए। तो राजा उनसे पूछने लगे कि आप आकर चले गए? 3 साधु तो आए ही नहीं, आप आकर चले गए? बोले कि तुम्हारा चौका शुद्ध नहीं था, इसलिए मैं चला गया। और श्रेणिक राजा को उसके जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि जैन साधु को तुम गुरु मत मानना, पहले उनकी परीक्षा ले लेना, परीक्षा लिए बिना किसी को गुरु मत बनाना। तो राजा ने खुद उस चौके में भूमि के अंदर अस्थियां गाड़ के गड़वा दी थी, और रानी को बताया बिना। रानी से राजा ने केवल यही कहा था कि आज मेरी भावना हो रही है कि अपने घर गुरु के आहार हो जाए। तो रानी को भी शंका होगी कि ऐसी भक्ति इनके अंदर एकदम अकस्मात कहां से उमड़ पड़ी, तो जरूर कुछ दाल में काला है। तो इसलिए उसने पड़गान के समय ऐसे 3 उंगली वाले संकेत किए। और गुणसागर मुनि जो थे चौथे वाले, वो बोलते हैं कि राजन स्त्री गुप्ति गुप्ता नाम अवधि ज्ञान उत्तम नान्यथा जायते भूप तृतीय याद वेदन। हे राजन, हे भूपति, तीन गुप्तियों से जो गुप्त होते हैं उनके पास अवधि ज्ञान अवश्य होता है। पूरी अखंड 3 गुप्ति जिनके होती है उनके पास अवधि ज्ञान होता है। और 3 गुप्तियों के बिना न ही अवधि ज्ञान हो सकता है, न मन परिज्ञान हो सकता है, और न केवल ज्ञान हो सकता है। और मेरे पास अवधि ज्ञान है। तो तुम्हारे चौके में उसे दिख गया मुझे, मैं लौट गया। तब राजा श्री समर्पित हो जाता है, और उसके बाद फिर उसकी श्रद्धा जैन गुरु से कभी भी विचलित नहीं हुई। फिर उसने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक जैन गुरु को उसने स्वीकार किया।
फिर कालांतर में महावीर स्वामी का समागम मिला, गौतम गर्दर से काफी प्रश्नोत्तर हुए, 60,000 प्रश्न पूछे श्रेणिक राजा ने, और सबके उत्तर प्राप्त हुए, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और साथ में तीर्थंकर प्रकृति का भी बदल हुआ। तो नरकों में जो जगन्य आयु है शायिक सम्यक दृष्टि जीव की, प्रथम पृथ्वी में वो 84,000 वर्ष है, और उत्कृष्ट आयु जो है वो है एक सागर में पल्य का असंख्यातवा भाग कम। पूरी एक सागर की आयु सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं होती है प्रथम पृथ्वी में, उसमें पल्य का असंख्यातवा भाग असंख्यात वर्षों का होता है, तो उतने असंख्यात वर्ष घटाने पड़ते हैं एक सागर में से, तो उतनी उत्कृष्ट आयु होती है। लेकिन श्रेणी का राजा को जगन्य आयु प्राप्त हुई 84,000 वर्ष। और अब जबकि ये अवसर्पिणी काल अंत में प्रलय होगा, प्रलय होगी तब पूर्ण हो जाएगा, 49 दिन प्रलय चलती है, और उसके बाद फिर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है, तो 49 दिन तक शुभ वृष्टियां होती हैं। फिर वो जो गुफा में सुरक्षित किए गए जो जोड़े हैं 72 जोड़े, वो बाहर निकल करके आते हैं, फिर संतति और प्रजा उत्पन्न होती है, और चलते चलते पहला काल जो होता है वो यहाँ के छठे काल जैसा होता है, दूसरा काल यहाँ के पंचम काल जैसा होता है। तो फिर ये 84,000 वर्षों में से 83,000 वर्ष तक धर्म आदि सब का अभाव रहेगा, लेकिन फिर 1,000 वर्ष जब शेष रहेगा दुखमा काल के, तब कुलकर्णों की उत्पत्ति होगी, और अंतिम कुलकर के पुत्र महापद्म प्रथम तीर्थंकर श्रेणिक राजा के जीव हुए। तो शंकाकार की शंका है कि ननु चागारिणो व्रतम न प्राप्नोति, व्रती तो जो महाव्रती है वही व्रती है, आप क्यों गृहस्थों को व्रती बता रहे हैं? शंकाकार पूछा। तो आचार्य कहते हैं कि क्यों गृहस्थों के व्रती होने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? तो वो उत्तर देता असकल व्रतत्व, क्योंकि उनके व्रत अधूरे हैं। अणुव्रत जो होते हैं वो अपूर्ण व्रत होते हैं, वो महाव्रत के समान स्थूल और सूक्ष्म मन वचन काय कृत कार्य उन्मूलना से पापों के त्याग रूप नहीं होते, वहां केवल स्थूल त्याग होता है पापों का, तो फिर उनको हम कैसे व्रती मान लें? तो आचार्य उत्तर देते हैं नैष दोष, जो तुम्हें जो दोष समझ में आ रहा है ऐसा दोष नहीं है। नैगमादि नयापेक्षा आगारिणों की व्रतत्व उपपद्यते नगरावासवत् यथा गृहे अपवर्गे वा वसन्नपि नगरावास इति चेत तथा असकल व्रतोपि नैगम संग्रह व्यवहार नयापेक्षा व्रतीति व्यपदिश्यते। जैसे कोई कहता है कि हम पुना नगर के निवासी हैं, तो क्या पुना नगर के निवासी हैं? वो नैगम संग्रह व्यवहार ने से कहता है कि हम पुना नगर के निवासी हैं, लेकिन वास्तव में वो तो गृहे अपवर्गे वा वसन, वो तो अपने घर में किसी एक कमरे में रहता है, पूरे घर पे भी नहीं रहता, उसका तो एक ही कमरा है, लेकिन फिर भी कहने में क्या बोलता है हम पुनावासी हैं। तो बस इसी प्रकार थोड़े से व्रत होने पर भी नैगम संग्रह और व्यवहार ने से कहते हैं व्रती है, व्रत संपन्न है, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती। अत्र यहाँ पर कोई कहता है कि हिंसादीनाम अन्यतमस्मात् यह प्रति विनिवृत्तः स खल्वगारी व्रती नैवम् किंतरि, बोले कि अगर हिंसादिक 5 व्रत आप जो बता रहे हैं, इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य लेते हैं, कई लोग लेते हैं ना ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया, तो उसको व्रती कह सकते हैं क्या? तो आचार्य बोलते हैं नहीं कह सकते। जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया उसको व्रती बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? बोले पंचतया अपि विरतेर वैकल्येन विवक्षते इत्युच्यते। यहाँ पर 5 पापों का त्याग आवश्यक है, और जब तक 5 का त्याग नहीं होगा
तब तक व्रती नहीं कहलाएगा। अणुव्रतोगारी, पूरे अणुव्रत धारण करेगा तब वो अगारी यानी अणुव्रती कहलाएगा। अणुनि व्रतान्यस्य अणुव्रतोगारी इत्युच्यते। छोटे व्रत जिसके पास होते हैं उसको अणुव्रती कहते हैं। कथमस्य व्रतानां अणुत्वम्, बोले अणुव्रती के व्रत छोटे कैसे हो गए? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि सर्व सावध निवृत्त असंभवात्, क्योंकि गृहस्थी में सब पापों से छुटकारा संभव नहीं है, असंभव है। कुतस्तर रसो निवृत्त, फिर इसको व्रती क्यों कह रहे हो? तो बोले कि नहीं, कुछ तो त्याग किया है उसने। अणुव्रतों में क्या त्याग किया? त्रस प्राणी व्यपरोपणा निवृत्त, त्रस हिंसा की, त्रस प्राणियों के व्यपरोपण से वो निवृत्त हुआ है, त्रस हिंसा का त्यागी हो गया है, इसलिए उसको अणुव्रती कहते हैं। फिर उसके पास ये अहिंसा व्रत है, इति आद्य अणुव्रत, आद्य अणुव्रत, ये पहला अणुव्रत हो गया। दूसरा अणुव्रत कैसे है उसके पास? तो स्नेह मोहादि वशात, स्नेह के कारण मोह आदि के प्रभाव से गृह विनाशे ग्राम विनाशे वा कारण इत्यभिमतात् असत्य वचनात् निवृत्तो गृहीति द्वितीय अणुव्रतम्। किसी के घर का नाश हो जाए, गांव का नाश हो जाए, इस प्रकार के जो वचन है उसका उसने त्याग किया हुआ है। उस स्नेह और मोह के कारण भी ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे किसी का घर उजड़ जाए, किसी का गांव समाप्त हो जाए। इसलिए वो दूसरे अणुव्रत को धारण करने वाला है, सत्याणुव्रती है। अन्य पीड़ाकरण पार्थिव भयादि वशाद अवश्य परित्यक्तम अपि यददत्तम ततः प्रति निवृत्तादर श्रावकर इति तृतीय अणुव्रत। इस पंक्ति का अर्थ करते समय आचार्य श्री थोड़ा सा रुक गए थे। अन्य को पीड़ा करने वाले राजा आदि के डर से अवश्य परित्यक्तम अपि, उसको अवश्य ही किसी चीज को छोड़ना पड़ा है। यानी किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली कोई वस्तु है, राजा के डर से किसी ने छोड़ दी है, तो उस छोड़ी हुई वस्तु को भी जो बिना दिए ग्रहण करने के प्रति कोई रुचि नहीं रखता, ऐसी कोई वस्तु हो सकती है। कई रसायन के ऐसे योग होते हैं जिससे शत्रु को हानि पहुंचाई जा सकती है, और जो बहुत काम के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसी कोई वस्तु अगर अपने को मिल भी जाए, राजा के डर से सामने वाले ने तो वो वस्तु छोड़ दी है और अपने को मिल रही है, तो भी अचौर्य व्रती उसको ग्रहण करने में रुचि नहीं रखता। तो वह तीसरा अणुव्रत कहलाता है। फिर उपात्ताया अनुपात्ताया परांगनाया संगान विनिवृत्त रतित गृहीत चतुर्थ अणुव्रत। विवाहित या अविवाहित पर स्त्री की संगति से जिसकी प्रीति निवृत्त हो चुकी है, ऐसा गृहस्थ चौथा अणुव्रती है, ब्रह्मचर्य अणुव्रती। यानी विवाहित हो या अविवाहित हो, लेकिन अगर वो पर स्त्री है तो उसकी संगति से इसको कोई राग नहीं है, तो ये चौथा अणुव्रत है। धन धान्य क्षेत्रादि नाम
इच्छावशात कृत परिच्छेदो गृहीत पंचम मणव्रतम। धन है, धान्य है, भूमि है, आदि 10 प्रकार के जो परिग्रह है, उन सब का इच्छा वशात कृत परिच्छेद, उसमें इच्छा पूर्वक एक मर्यादा बांधी उसने, तो वह 5वां अणुव्रत हो गया। इसलिए अणुव्रतो अगारी, अगारी जो होता है वो अणुव्रती होता है, ये नियम है। अगारी अणुव्रती अगारी होता है, अगारी अणुव्रती होता है, ये निश्चित है। हाँ, कहीं पर ये बताया कि सामायिक काल में जब वो सब छोड़ करके सामायिक करने बैठा है, तब आरंभ और परिग्रह सब उसके उतने काल के लिए छूट जाते हैं। तो उतने समय के लिए चेलोपसृष्ट मुनि, वो एक ऐसे मुनि जैसा हो जाता है जिसके ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया। गृही तदा याति यति भाव, वो मुनि यति भाव को प्राप्त हो जाता है गृहस्थ। तो कहने का अभिप्राय है कि उतने काल के लिए महाव्रत जैसे भाव हो जाता है उसके सामायिक के काल में। फिर इसी प्रकार उन्होंने देशव्रत दिग्व्रत में भी ये बात कही कि सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्। सीमा के बाहर, सीमा के अंदर तो स्थूल पापों का त्याग है, अणुव्रत, पर सीमा के बाहर स्थूल और सूक्ष्म दोनों पापों का त्याग है, तो वो महाव्रती है। यानी अंदर अणुव्रती है और बाहर महाव्रती है। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतरा शरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। ऐसा कैसे कह दिया महाव्रत? कि फिर बोलते हैं कि उसके अंदर बाहर की किसी के वस्तु के प्रति राग का अस्तित्व भी है, ये निश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए जब राग ही नहीं है उसको, तो उसके अणुव्रत भी महाव्रत के रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं। सीमा के बाहर महाव्रत, अंदर अणुव्रत, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। क्या आएगा सीमा के बाहर? नहीं, सीमा के बाहर उसने सब लौकिक कार्य छोड़ दिए, तो सब लौकिक कार्य छोड़ने के कारण उसके अंदर कोई राग द्वेष है ही नहीं। सीमा के बाहर कितना भी बड़ा व्यापार का कोई भी संयोग हो, लेकिन उसको किसी प्रकार का राग नहीं है उसके प्रति। वो सीमा के अंदर ही अपना सब कुछ निर्वाह कर रहा है। तो सीमा के बाहर वो महाव्रती हो गया, सीमा के अंदर अणुव्रती है और बाहर महाव्रती है। तो इस प्रकार गृहस्थ के लिए ऐसे 3 प्रसंग दिए, सामायिक व्रत और प्रोषदोपवास में भी ऐसे ही कहा उन्होंने कि 48 घंटे के लिए अगर आप सब पापों का त्याग कर देते हैं, कमाई वगैरह को भी छोड़ देते हो, रात्रि में धर्म ध्यान करते हो, दिन भर आप अपने उसमें लगे रहते हो, तो फिर इत्थम अशेषित हिंसा, ऐसा एक श्लोक आता है कि जब बिल्कुल ही हिंसा छोड़ दी तुमने 48 घंटों के लिए उपवास के समय, सप्तमी को दोपहर के समय आपने सब त्याग कर दिया, आराम साराम भोजन पानी सब, और अष्टमी पूरे दिन, और नवमी को जब तक गुरु के आहार नहीं हो जाते तब तक सब त्याग करके रख दिया, तो ये 48 घंटों का जो समय है वो समय पूर्ण अहिंसा को प्राप्त हो गया। अब अणुव्रती नहीं रहे, पूरे ही व्रती हो गए, महाव्रती। तो ऐसे कुछ प्रसंग दिए हैं जहां पर, लेकिन फिर कहते हैं कि ये महाव्रतित्व उपचारात्,
वो उपचार की अपेक्षा से। साक्षात महाव्रती तो तब आएंगे जो आजीवन त्याग कर दो, पर यहाँ पर आजीवन तो त्याग नहीं कर सकते, ग्रस्त है, तो उपचार से महाव्रती होते हैं। महाराज जी 3 चीजें क्या? सामायिक, प्रोजत, उपवास और दिग्व्रत, देशव्रत, 4 चीजें। तो ये जिनने घर का त्याग नहीं किया वो अणुव्रती होते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या केवल अणुव्रती होते हैं और कोई व्रत नहीं ले सकते? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि और भी कुछ व्रत ले सकते हैं वो। तो उन व्रतों का वर्णन आगामी सत्र में आएगा। जय राम, जय शास्त्र।